स्वागत है आप सभी का शशि सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं निबंधों की श्रृंखला का अगला निबंध। इससे पहले आपको और निबंध बेरोजगारी पर, इसके अलावा कोरोना वायरस, दहेज प्रथा पर निबंध दिया जा चुका है। जिन बच्चों ने अब तक नहीं देखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर निबंध देख सकते हैं। आज हम लोग देखते हैं समाचार पत्र का महत्व। समाचार पत्र का महत्व, ये जो निबंध है ये भी महत्वपूर्ण है। इस बार बिहार बोर्ड की जो परीक्षा हुई थी सन 2020 की मैट्रिक की, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये निबंध। ठीक है, तो देखिए आप इसकी महत्ता को समझिए। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट, पहले भी आपको पता है, हम जब भी बताएंगे तो पॉइंट वाइज ही आपको बताएंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो होगा भूमिका। आज क्या भूमिका है समाचार पत्र की समाज में, देश में या विश्व में, पहले उस पर चर्चा। तो यदि हम पूरे विश्व को उठाकर देखें तो समाचार पत्र विश्व के कोने कोने तक, प्रत्येक देश में, गांव में, शहर में, कस्बों में, हर जगह आज छाया हुआ है। हर उम्र वर्ग इस समाचार पत्र से परिचित है। देश और दुनिया की खबरों को पढ़ने के लिए आज सबसे ज़्यादा जिस माध्यम का इस्तेमाल किया जाता है वह माध्यम कौन सा है? समाचार पत्र है। टेक्नोलॉजी यानी तकनीक के विकास हो जाने के कारण कई तरह के समाचार के माध्यम आ चुके हैं। टीवी चैनल्स हैं, रेडियो चैनल्स हैं, सब तरह की सुविधाएं। इसके बावजूद पुराने समय से जो महत्व समाचार पत्रों ने समाचार के मामले में बनाए रखा था या बनाया था, वह आज तक कायम है। आज भी खबरों की प्रामाणिकता के लिए सबसे ज़्यादा अगर किसी पर विश्वास किया जाता है तो समाचार पत्र पर। देखिएगा, टेलीविज़न्स पर न्यूज़ चल जाते हैं, कभी कभी यूट्यूब्स पर तरह तरह के न्यूज़ फैल जाते हैं, लेकिन लोग यही मानते हैं कि नहीं, कोई खबर जब तक अखबार में नहीं छपी तब तक ये प्रमाणिक है या नहीं, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। अखबारों की विश्वसनीयता जो है, अखबारों की जो प्रामाणिकता है, वो आज भी उतनी ही ज़्यादा है जितनी कल थी। तो इस हिसाब से लिखित समाचार को प्राप्त करने का वर्तमान समय में अगर सबसे अच्छा, सबसे विश्वसनीय कोई माध्यम है तो उसका नाम है केवल और केवल समाचार पत्र। ये भूमिका की बात। अब देखते हैं समाचार पत्र की उत्पत्ति। समाचार पत्र का शुरुआत कहीं से तो हुआ होगा। ठीक है, इसके ये जो पॉइंट है इसमें इसी पर चर्चा होगी। तो समाचार पत्र की उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो कई इतिहासकार या कई पुराने लोग जो हैं इस बात को मानते हैं, भाषाविद इस बात को मानते हैं कि समाचार पत्र की सबसे पहले उत्पत्ति चीन में हुई। ऐसा मानने के पीछे कारण क्या है? तो आपको पता होगा, चीन में सर्वप्रथम छापाखाना का आविष्कार हुआ। सिविल सर्विसेज की परीक्षा दिलाने वाला सबसे पहला देश चीन था। वहाँ बहुतायत में जो है पुस्तकें छपती थी, छापाखाना का आविष्कार वहाँ हुआ था। तो संभवतः अखबारों की शुरुआत, समाचार पत्रों की शुरुआत भी वहीं से हुई। लेकिन कुछ विद्वान जो हैं इस तर्क को मानने से इनकार करते हैं। उनका मानना है कि यूरोप का एक देश है इटली, वहाँ से शुरुआत हुई समाचार पत्रों की और फिर धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया और यूरोप के बाद एशिया और अन्य देशों में भी ये प्रसारित हो गया। अब चाहे उत्पत्ति जहाँ से हुआ हो, लेकिन जितना महत्वपूर्ण समाचार का ये माध्यम है, वास्तव में इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। जितना महत्वपूर्ण माध्यम है समाचार प्राप्त करने का, ये इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। इसमें कोई दो राय नहीं है कि समाचार प्राप्त करने का समाचार पत्र बहुत ही विश्वसनीय माध्यम है। इसलिए उत्पत्ति चाहे चीन में हुई हो, चाहे इटली में हुई हो, बात ये इतिहासकार जाने। ठीक है, इसको तो प्रमाणित किया नहीं जा सकता क्योंकि ये पुरानी बात है, लेकिन महत्व बराबर है चाहे जहाँ भी हुआ हो। अगला पॉइंट है समाचार पत्र के प्रकार। समाचार पत्र होते कितने प्रकार के हैं?
तो अगर समाचार पत्रों की बात करें तो छपने के आधार पर समाचार पत्र कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला वैसा समाचार पत्र जो प्रतिदिन छपता है उसको कहा जाता है दैनिक समाचार पत्र। वैसा समाचार पत्र जो प्रतिदिन छपता है इसको कहते हैं दैनिक समाचार पत्र। और इस दैनिक समाचार पत्र का जो मुख्य उद्देश्य है वो होता है प्रतिदिन का घटनाक्रम को छापना, देश, दुनिया, समाज, कहाँ क्या हुआ, मुख्य रूप से इन्हीं तरह के खबरों से भरा पड़ा रहता है दैनिक समाचार पत्र। तो सबसे पहला क्या है? दैनिक समाचार पत्र। और वर्तमान में यदि सबसे ज़्यादा किसी समाचार पत्र की संख्या है तो वो है दैनिक समाचार पत्र। अक्सर ज़्यादातर घरों में जो समाचार पत्र सबसे ज़्यादा आता है वो दैनिक समाचार पत्र आता है। इससे ज़्यादा छपने वाला, इससे ज़्यादा बिकने वाला कोई समाचार पत्र नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे प्रकार की। दूसरे प्रकार की अगर हम बात करें तो दूसरे प्रकार का जो समाचार पत्र होता है वो होता है साप्ताहिक। कैसा? साप्ताहिक। सिंपल सी बात है, साप्ताहिक लिखा हुआ है यानी सप्ताह में एक बार। वैसा कोई भी समाचार पत्र जो सप्ताह में एक बार छपता है वैसे समाचार पत्र को क्या कहते हैं? साप्ताहिक समाचार पत्र कहते हैं। इस तरह के जो समाचार पत्र होते हैं उसमें पूरे सप्ताह में घटने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं का समावेश होता है। महत्वपूर्ण जो कुछ भी घटे, देश में घटे, दुनिया में घटे, समाज में घटे, उन सभी घटनाओं का समावेश होता है। इसमें दैनिक वाली बात नहीं होती और इस तरह के जो समाचार पत्र हैं वो कम बिकते हैं, छपते भी कम हैं दैनिक की तुलना में। तीसरा देखते हैं पाक्षिक समाचार पत्र। वैसा समाचार पत्र जो महीने में 2 बार छपता है, यानी 15 दिन पर जो समाचार पत्र छपता है उसको हम लोग कहते हैं पाक्षिक समाचार पत्र। इसमें अगर विषय वस्तु की बात करें तो इसमें भी उसी तरह की विषय वस्तु होती है जो साप्ताहिक में होती है। पूरे 15 दिन में घटने वाली जो भी भारत की या विश्व की या समाज की जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उन्हीं का इसमें क्या होता है? समावेश होता है। तीसरे की अगर हम बात करें, तीसरे के बाद चौथे की, तो वो होता है मासिक समाचार पत्र। मासिक समाचार पत्र क्या होते हैं कि या इनको पत्रिका भी कहते हैं। ये सब जितना प्रकार आपको बता रहे हैं, साप्ताहिक हो, पाक्षिक हो या मासिक हो, इनको ज़्यादातर पत्रिका में रखा जाता है। ठीक है, तो जो मासिक पत्र पत्रिका होती है, मासिक जो समाचार पत्र होता है उसमें महीने भर घटने वाली घटनाओं का समावेश होता है। और आमतौर पर जिन बच्चों के द्वारा प्रतियोगिता परीक्षाओं इत्यादि की तैयारी की जाती है तो उनके लिए मुख्य रूप से किनके लिए उपयोगी है वो आपको बता रहे हैं। इस तरह का जो समाचार पत्र होता है आमतौर पर जो परीक्षाएं देने वाले विद्यार्थी होते हैं, सिविल सेवा की परीक्षा दें या अन्य किसी प्रकार का कंपटीशन वगैरह का तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए घटनाक्रम से संबंधित जानकारी रखने के लिए इस तरह के समाचार पत्र का, इस तरह के पत्रिका का जो मासिक होता है उसका इस्तेमाल आमतौर पे होता है। ठीक है, ये हो गया इसका प्रकार। ये तो हुआ छपने के आधार पर। ठीक है, इसके अलावा अगर विषय वस्तु की बात करें तो विषय वस्तु के आधार पर कई तरह के पत्र पत्रिकाएं होती हैं। ठीक है, एक समाचार संबंधी हो गया, रोजगार समाचार पत्र हुआ। एक तो समाचार पत्र दैनिक हुआ जिसमें आमतौर पे घटनाएं छपती हैं। एक हुआ रोजगार समाचार पत्र, रोजगार संबंधी उसमें समाचार छपते हैं। बॉलीवुड समाचार पत्र, बॉलीवुड की विभिन्न घटनाओं का उसमें समावेश होता है। ठीक है, आगे देखते हैं समाचार पत्र का महत्व। समाचार पत्र का महत्व पुराने समय में भी था, आज भी है, और इतना ज़्यादा है कि इसकी जगह, इस प्रिंट मीडिया की जगह जो है डिजिटल मीडिया आज तक नहीं ले सका है। आपको बताया ना, खबरों की विश्वसनीयता के लिए
आज भी इसी पर विश्वास किया जाता है। और समाचार पत्र का महत्व इतना ज़्यादा है कि समाचार पत्र से बड़े बड़े नेता, बड़ी बड़ी हस्तियां डरती हैं, क्योंकि इनके पास वो क्षमता है कि अगर चाहे तो ये जनमत को अपने ओर ला सकती हैं। अगर ये चाहे तो किसी सरकार को गिरा सकती है, अगर ये चाहे तो किसी सरकार को जो है आगे की ओर उठा सकती है। आज तक भारत में या विश्व में बड़ी बड़ी जितनी भी क्रांतियां हुई, उनमें कई क्रांतियों में कई बड़े विद्रोहों में समाचार पत्र का योगदान बहुत ज़्यादा रहा। क्यों? क्योंकि जनमत संग्रह में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जनता के बीच पहले भी आप सुने होंगे बहुत बड़े क्रांतिकारी लोग या बड़े बड़े लेखक जो हैं पत्र पत्रिकाओं में, अखबारों में अपनी कविताओं, अपने लेखों, अपने भाषण इत्यादि को छापते थे, ताकि जन जन तक उनके विचार और उनका संदेश क्या हो सके, पहुंच सके। तो आप समझ सकते हैं कि समाचार पत्र का कितना महत्व है जनमत संग्रह करने में, लोगों के विचारों को बदलने में, लोगों के बीच क्रांति का आह्वान करने में। इसके अलावा अगर अन्य किसी विशेष क्षेत्र की बात की जाए तो जितने भी नौकरी संबंधी विज्ञापन वगैरह छपते हैं, उसके लिए समाचार पत्र पर बहुत ज़्यादा लोग ध्यान देते हैं। कई प्रकार के बेरोज़गार लोग इन्हीं इश्तिहारों से, इन्हीं तरह के विज्ञापनों से जो है ये पता कर पाते हैं कि कहाँ किस जगह पर, किस फैक्ट्री में या किसी कार्यालय में किसी पद पर रिक्तियाँ हैं या नहीं हैं, इसकी जानकारी भी यहीं से प्राप्त की जाती है। इसके अलावा अगर विज्ञापन की बात की जाए तो कई बड़े बड़े व्यापारी, कई बड़े बड़े ब्रांड्स जो अपने चीज़ों का विज्ञापन करना चाहते हैं, तो विज्ञापन का भी एक बहुत बड़ा माध्यम कौन है? समाचार पत्र है। इसके अलावा अगर आप कोई विचार जनता में फैलाना चाहते हैं, जनता के एक एक व्यक्ति के पास पहुंचाना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आप समाचार पत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और समाचार पत्र का महत्व कई लोगों के जीवन में इतना ज़्यादा है कि उनके दिन की शुरुआत समाचार पत्र पढ़कर ही होती है। कुछ लोग तो ऐसे हैं इस संसार में कि बिस्तर से उठते के साथ सबसे पहले समाचार पत्र देखते हैं, और जिस दिन समाचार पत्र नहीं देखते उस दिन भर उन्हें बेचैनी महसूस होती है, दिन भर उनको मन नहीं लगता है। ऐसे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में, समाचार पत्र के ऊपर इतने ज़्यादा निर्भर रहते हैं। आगे देखते हैं आधुनिक युग में समाचार पत्र। जैसा कि आपको पता है, इस तकनीक के बदलने के साथ, आधुनिकता के साथ साथ सारे माध्यमों में बदलाव आ रहा है। रेडियो है, टेलीविज़न है, सब कुछ दिन प्रतिदिन बदलता चला जा रहा है। और इन सब को बदलने में सबसे ज़्यादा अगर कोई महत्वपूर्ण योगदान रख रहा है तो वो है इंटरनेट। इंटरनेट ने जो है दुनिया को एक मुट्ठी में समेटने का काम किया है। एक मुट्ठी में ही पूरी जानकारी है, हमारे हाथों में ही सब कुछ है। और यही कारण है कि इस बदलती दुनिया में, इस आधुनिक युग में जो है समाचार पत्र ने भी स्वयं को बदला है, और आज ये डिजिटल माध्यम में भी उपलब्ध है। आप बड़ी आसानी से अपने स्मार्टफोन, अपने पीसी, अपने लैपटॉप पर, स्मार्टफोन पर कहीं भी एक छोटा सा एप्लीकेशन डाउनलोड करके बड़ी आसानी से उसमें समाचार पत्र को पन्ना दर पन्ना जैसे आप पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ सकते हैं, डिजिटल माध्यम में भी। तो इस हिसाब से ई पेपर, डिजिटल जो रूप है इसका समाचार पत्र का, उसको कहते हैं ई पेपर। तो ई पेपर के रूप में आज हमारे मोबाइलों में, आज हमारे पीसी में, आज हमारे लैपटॉप्स में भी ये उपलब्ध है। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि बदलते हुए आधुनिक युग में समाचार पत्र ने स्वयं को इतना बदला है कि आज भी अपने महत्व को कायम किए हुए है। भले ही आप समाचार पत्रों का हार्ड कॉपी ना पढ़ना पसंद करें, मोबाइल में ही पढ़ें, वहाँ भी ये उपलब्ध है। तो जिसने स्वयं को बदला है वह कभी भी ख़त्म नहीं हुआ। तो समाचार पत्र ने स्वयं को बदला, इसीलिए आज भी इसका महत्व बढ़ता चला जा रहा है। समाचार पत्र की कमियां देखिएगा, बताए थे आपको, दुनिया में
कोई भी चीज़ या कोई भी वस्तु आज तक ऐसी नहीं बनी जिसमें केवल अच्छाइयाँ हो, बुराइयाँ ना हो, कमियाँ ना हो। तो समाचार पत्र भी इसी कैटेगरी में रखा जाएगा। समाचार पत्र में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं तो कमियाँ भी हैं। कमियाँ क्या हैं? तो कमियाँ ये हैं कि आजकल आप जब समाचार पत्र पलटिएगा ना, समाचार पत्र पलटिएगा तो कई बार तो हमने ऐसा देखा है कि शुरू के 2-3 पन्ने लगातार पूरे विज्ञापन से रंगे हुए हैं। समाचार का तो कोई नामो निशान नहीं है। पूरा 2-3 पन्ना जो ऊपर का है समाचार पत्र में, समाचार के जगह पर केवल और केवल विज्ञापन से पटा पड़ा है। इसके अलावा अगर अंदर के पन्नों में भी आप जाइएगा तो शायद ही एक आध पन्ना ऐसा होगा जिसमें विज्ञापन आपको दिखाई न दे। तो सबसे पहले कमी है विज्ञापनों की अधिकता। इतनी ज़्यादा अधिकता है कि कई बार लोग जो हैं ये भूल जाते हैं कि हम समाचार पत्र देख रहे हैं और अपने विषय वस्तु से अलग हट जाते हैं। चलिए अगली कमी की ओर देखते हैं। समाचार पत्र वास्तव में अगर आप भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को भी देखें, उस समय समाचार पत्रों पर रोक लगाने के लिए वार्नाकुलर प्रेस एक्ट जैसे अधिनियम लगाए गए, क्योंकि ये सरकार के खिलाफ समाचार पत्र ना बोल सके। हम पहले आपको बताया जनमत संग्रह करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है समाचार पत्र। तो आज के समय में भी यही सब कुछ हो रहा है। बड़े बड़े जो समाचार पत्र कंपनियां हैं उसके मिल मालिक, ज़्यादातर उद्योगपति सरकार के चमचागिरी करते हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि सरकार के दबाव में उन खबरों को छापने से ये लोग बचते हैं जो सरकार के विरोध में हों या सरकार के खिलाफ हों। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेस की स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिए। प्रेस को जनता का हितैषी होना चाहिए और यही कारण है कि आप सुने होंगे कि समाचार पत्र को जो है, मीडिया को जो है चौथा स्तंभ कहा जाता है लोकतंत्र का। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है समाचार पत्र को, प्रिंट मीडिया को। ठीक है, तो समाचार पत्र इस महत्व को धीरे धीरे खोता चला जा रहा है। और सुनिए, कई बार होता क्या है कि समाचार पत्रों में इस तरह के लोक लुभावने वादे किए जाने वाले विज्ञापन छापे जाते हैं जिनके चक्कर में फंसकर लोग रुपया पैसा बहुत कुछ गवा देते हैं। तो समाचार पत्रों को क्या करना चाहिए? इस तरह के लोक लुभावन वादे करने वाले विज्ञापनों को छापने से बचना चाहिए। हम मानते हैं कि अगला कोई व्यक्ति आपको पैसा दिया उसके बाद आप छापे, लेकिन इससे आपकी साख तो गिर रही है, आपके समाचार पत्र की साख भी तो गिर रही है। इसके अलावा कई बार करता क्या है, समाचार पत्र किसी बड़ी हस्ती के निजी जीवन या फिर उनके ऐसे पहलुओं के विषय में छाप देता है जिनको छापने के लिए खुद वो व्यक्ति नहीं चाहता है। तो समाचार पत्र को इससे भी बचना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के निजी जीवन से रिलेटेड, निजी जीवन से जुड़ा हुआ कोई भी बात छापने से बचना चाहिए। खबरों की विश्वसनीयता को बनाए रखना चाहिए और विज्ञापनों का जो है इस्तेमाल हो, लेकिन हिसाब भर। समाचार पत्र है तो समाचार पत्र बना रहे तो बेहतर है, विज्ञापन पत्र ना बन जाए। ठीक है। उपसंहार, अंतिम जो पॉइंट है, कुल मिलाकर निष्कर्ष वाला ही बात है इसमें। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि समाचार पत्र जब से छपना शुरू हुआ तब से लेकर आज तक जो महत्व उसका तब था वही महत्व आज भी है। और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बदलती हुई दुनिया, बदलते हुए समाज, बदलते हुए वातावरण, बदलती हुई तकनीक के दौर में जिस हिसाब से समाचार पत्र ने स्वयं को बदला है, ये उम्मीद रखा जा सकता है कि आगे भी चलकर समाचार पत्र इसी तरह से निरंतर बना रहेगा, अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखेगा और निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में अन्य कई प्रकार से, जैसे जैसे डिजिटल होता जाएगा, जैसे जैसे तकनीकी तौर पर विकास होता जाएगा दुनिया का, समाचार पत्र स्वयं को बदलता चला जाएगा और इस भाग दौड़ भरी दुनिया में स्वयं को ठीक उसी गति पर रखता चला जाएगा समाचार पत्र जिस गति से दुनिया भाग रही है। तो हम ये सोचते हैं कि समाचार पत्र कभी ख़त्म नहीं होगा, समाचार पत्र का महत्व कभी ख़त्म नहीं होगा और होना भी चाहिए। इसकी विश्वसनीयता बनी रहनी चाहिए, क्योंकि जिस स्वतंत्र भारत में आज हम रह रहे हैं
उस स्वतंत्र भारत को स्वतंत्र करने में समाचार पत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। समाचार पत्र ने लोगों में जन जागरूकता लाने का बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। इसीलिए हम समाचार पत्रों की महत्ता से इनकार नहीं कर सकते। कैसा लगा आपको ये निबंध? कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी भेजें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। आगे की कक्षाओं में आगे जो भी हम निबंध बनाएंगे, लगातार एक लंबी श्रृंखला हम चलाने जा रहे हैं। हर तरह का निबंध आपको छुएंगे। समाचार पत्र है, मेरे प्रिय कवि हैं, मेरे प्रिय लेखक हैं, जनसंख्या विस्फोट है, इसके अलावा विद्यार्थी और राजनीति है, विद्यार्थी और अनुशासन है, मेरे जीवन का लक्ष्य है। इस तरह के जो भी अन्य निबंध हैं, एक एक निबंध को हम बताने जा रहे हैं। निबंधों की एक लंबी श्रृंखला चलने जा रही है, इसीलिए आप लगातार जुड़े रहें और लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि एक भी इम्पॉर्टेंट वीडियो आपसे न छूट जाए। बस इतना ही कहना था। मिलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सबको जय हिंद।